हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग में। माई सेल्फ निमीशा। और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी हालत कैसी हो रही है ना। देख लो, पहले ठीक से देख लो। तो मेरी हालत ऐसी इसलिए हो रही है क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ। जैसा कि मेरी शक्ल से ही पता चल रहा होगा कि मैं थक गई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ लिटरली। और इसलिए थक गई हूँ क्योंकि आज मेरी मेड नहीं आई एक तो, और सुबह से कुछ ना कुछ काम मतलब लगा ही रहा, घर का जो भी सब काम था उस पर से। आज एक्चुअली मुझे एक जगह पार्टी में जाना है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा व्लॉग बना लेती हूँ। पता है, ये मेरी वीडियो मेरा एक व्लॉग तो है ही, डेली व्लॉग आप बोल सकते हैं इसे। लेकिन मैं मेन आज जो मुझे वीडियो बनानी थी वो इस चीज़ पे बनानी थी। मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगी, जो मेरी तरह यूट्यूब पे नए हैं उन लोगों के लिए। उन लोगों के लिए ये वीडियो कि मतलब आप कैसे अपना चैनल ग्रो करें और किस तरीके से, और क्या गलतियां नहीं करें जो मैंने करी हैं। बहुत सारी गलतियां करी हैं। मतलब कभी कभी मुझे लगता है मेरा चैनल कब का ग्रो हो गया होता अगर मैंने ये गलतियां नहीं करी होती। तो आई होप मैं आपको वो बताऊंगी और आपको उससे हेल्प मिलेगी, और आप लोग वो गलतियाँ ना करें अगर आप लोग एक यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हैं तो। और मैं ये व्लॉग है, जैसे पहले पता है मैं सोचती थी कि मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी। अच्छा, इसके एक बार मैं कैमरा सेट कर देती हूँ। इसके रीज़न ये थे कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई पॉपुलर फेस तो हूँ नहीं ना। मैं कोई बहुत पॉपुलर फेस तो हूँ नहीं कि हाँ जी। तो मैं कोई बहुत पॉपुलर फेस तो हूँ नहीं कि मुझे लोग देखना चाहेंगे, मुझे लोग सुनना चाहेंगे, मुझे क्यों कोई देखेगा। तो मैंने इसलिए मतलब मेरे घर में भी जब भी मेरी किसी से बात होती थी अपने चैनल को लेके, तो मैं ये सोचती थी, मैंने कहा मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी, मतलब अभी तो नहीं करूँगी। कभी आगे अगर कभी मतलब अगर मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स हो गए और अगर वो लोग मुझे देखना चाहते हैं तो मैं करूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है, पता है मैं गलत थी। क्योंकि जब हम वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे तो मैंने देखा कि मेरे से भी लोग कनेक्ट करते हैं, भले ही मैं अभी चैनल पे नहीं हूँ और मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, जैसा कि आप सब लोग देख ही सकते होंगे। लेकिन तब भी ऐसा नहीं है, लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, आपसे जानना चाहते हैं चीज़ें। आप जो भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे, जैसे मैं थोड़ा बहुत ब्यूटी वगैरह से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, प्रोडक्ट्स बनाती हूँ। मतलब मेन ऐसा कोई मेरा ब्यूटी चैनल नहीं है, लेकिन मुझे कुछ कोलैबोरेशंस आ जाते हैं, प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो उनके वीडियोज़ बनानी भी पड़ती हैं हमें। और तो मैं बनाती हूँ। बस हाँ ये है कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे, जैसे मैं बहुत लोगों की वीडियोज़ देखती थी तो मुझे लगता था सिर्फ उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया, मेन मेन बातें। तो मुझे होता है कि मैं पूरी जानकारी दूं, खाली ये नहीं कि बस प्रोडक्ट के प्राइस, वेट और ये वो पूरा कि कौन लगाए कौन ना लगाए। तो मैं थोड़ा डिटेल में बनाती हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी वीडियोस लंबी भी हो जाती हैं। तो हाँ, इसीलिए मेरा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो ये देखिए, व्लॉग प्लस मेरा आप कुछ यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स समझ सकते हैं वो होंगे। तो मैं थोड़ा काम भी करती रहती हूँ क्योंकि मुझे जैसा कि पार्टी में जाना है, मैंने आपको बताया, तो मुझे उसके लिए बहुत काम है। और सबसे पहले मैं आपको अपनी साड़ी दिखाती हूँ मैं क्या पहन रही हूँ। मैं ये साड़ी पहन रही हूँ। ये साड़ी ही मेरी मदर इन लॉ की है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरी मदर इन लॉ नहीं है हम लोगों के साथ, मतलब इस दुनिया में नहीं है, और मेरी मम्मी भी इस दुनिया में नहीं है। तो इस टॉपिक को बस अब यहीं ख़त्म कर देते हैं, वरना तो मैं रोना नहीं चाहती हूँ। तो ये मेरी मदर इन लॉ की साड़ी है। आज मैंने निकाली, मेरा मन था पहनने का कि मैं पहनूंगी ये। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, जब मैं शादी हुई मेरी, मैं बहुत पतली थी। सभी होते हैं, तो शादी के बाद सब मोटे हो जाते हैं। तो मैंने तब क्या करा था, सब ब्लाउज होते अपनी मदर इन लॉ के सब अपने फिटिंग के करा लिए थे। अब वो सब मेरे टाइट हो गए हैं, तो अब मैं वो भी ब्लाउज भी लेके बैठी हूँ, खोल रही हूँ। मतलब खोल तो लिया ही है इसको मैंने सब अब, लेकिन मुझे इसमें सिलाई भी लगानी है। और मेरे साथ पता है कि हमेशा होता है, मैं कहीं जाऊँ कुछ भी हो, मतलब मेरी सिलाई मशीन ज़रूर लगती है। तो मैं कहती हूँ, मैंने कहा मुझे सिलाई मशीन पे मट्ठा ज़रूर टेकना होता है। और मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड समझती हूँ कि मुझे इतनी तो सिलाई आती है कि अगर मुझे कहीं जाना है, कुछ है, तो मुझे किसी का चेहरा नहीं देखना पड़ता कि अरे मेरा ये काम कर दो, या मतलब ना कि एकदम मार्केट के लिए भागो। क्योंकि इतनी पता है, इतना आसान भी नहीं होता कि आप एकदम एकदम मार्केट जाओ। ये मैं इसलिए ठीक कर रही हूँ कि मैं अपनी शक्ल देख रही हूँ, मेरी शक्ल पे 12 बज रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ तो सही लगूँ मैं। तो एक तो क्योंकि जब जैसे कहीं पार्टी वगैरह में जाना होता है तो मैं फेस पे मतलब कुछ करती भी नहीं। मुझे लगता है कि अभी खट्टा ही जब करना है तो तभी करेंगे। तो आज मैंने मतलब बिंदी तक नहीं लगाई है, मैं अभी नोट कर रही हूँ। वो तो इसलिए नहीं क्योंकि बताया मैंने, मैं बहुत मतलब अभी तक आप समझिए मेरे ख्याल से 4:30 होने वाला है, और मुझे अभी भी इतना काम पड़ा है ना। बस मैं बना रही हूँ वीडियो, पता नहीं क्यों ही बना रही हूँ। पहले मैंने बनाने से पहले भी सोचा कि काम करूँ कि वीडियो बनाऊँ, फिर मैंने कहा चल बना लेती हूँ।
तो एक तो इसमें मैं थोड़ी अपनी नॉर्मल बात करूँगी, अनकट वीडियो बनाऊँगी मैं, ठीक है। अनकट वीडियो बनाते हैं, हाँ ऐसा करते हैं, कुछ अलग भी होना चाहिए ना। तो हो सकता है कि लंबी हो जाए तो 1-2-3 पार्ट्स में डाल दूँगी, वरना आप लोग भी बोर हो जाओगे ना, इतनी लंबी वीडियो क्यों ही देखोगे आप लोग। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मुझे ब्लाउज़ अल्टर करनी है, मतलब खोल ली है मैंने, बस मुझे इसमें सिलाई लगानी है, क्योंकि मुझे सिलाई आती है थोड़ी बहुत, मैंने सीखी कहीं से नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे जब मैं छोटी थी मुझे हर चीज़ सीखने का शौक था कि मुझे हर चीज़ आनी चाहिए, ऐसा पता नहीं कि मुझे लगता था। तो जैसे मुझे डांस आता है, मैं सिंगिंग ठीक ही, मतलब ऐसी कोई बहुत अच्छी नहीं करती, लेकिन ठीक है। हाँ, जैसे अपने स्कूल में अगर होता था, कॉलेज में कुछ, तो उसमें मैं होती थी, सिंगिंग में भी होती थी। मैं भी इस चीज़ को आगे परस्यू नहीं किया, तो परस्यू करती तो और कुछ भी हो सकता था। बाकी मैं मेहंदी भी लगा लेती हूँ, और मतलब थ्रेडिंग वगैरह भी कर लेती हूँ मैं, और मतलब ये सब जो जो चीज़ें होती है, सिलाई कर लेती हूँ, कढ़ाई कर लेती हूँ, और बुनाई जैसे कहा जाता है तो कौन ही आजकल करता है, लेकिन बुनाई मुझे इतनी अच्छी नहीं आती। मैं बता रही हूँ, मुझे क्रोशिया बहुत अच्छा आता है, मैं क्रोशिया बना लेती हूँ, क्योंकि बचपन से ना मुझे क्रोशिया में इंटरेस्ट था। वो इसलिए था क्योंकि वो जल्दी हो जाता था, बुनाई में थोड़ा टाइम लगता था। बाकी कुकिंग वगैरह तो आजकल सभी कर लेते हैं, यूट्यूब गूगल का ज़माना है, सब हर कोई हर चीज़ कर लेता है। तो म्यूज़िक, मैं जब छोटी थी मैं म्यूज़िक सीखती थी, कथक सीखती थी, हारमोनियम सीखती थी, तबला सीखती थी, लेकिन क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मी नहीं है, तो उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी मेरी शादी हो गई। तो इसलिए मैं आगे सीख नहीं पाई। सीखने की स्टार्टिंग हर चीज़ की करी, लेकिन वो आगे तक नहीं बढ़ पाई। तो इसलिए मतलब कि आप कह सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड स्टेप चढ़ा, बस उतना ही चढ़ा। तो थोड़ी बहुत नॉलेज हर चीज़ की है। तो सिलाई भी कर लेती हूँ मैं। तो अब मुझे इसे अल्टर करना है, लेकिन ये मैं करूँगी बाद में, क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ वीडियो। मैं अभी अपनी चूड़ियों का सेट बना लेती हूँ, बल्कि मैं सोच रही हूँ मैं चूड़ियाँ पहन ही लेती हूँ, एक काम निपटेगा कम से कम ये। मैंने पता है सेट बनाया भी था चूड़ियों का, लेकिन वो मैंने, ये देखिए पन्नी ऐसी भर दी, मैंने ऐसी भर दिया इसमें। तो ज्वेलरी मैंने मंगलसूत्र पहना है, अभी मैंने ये निकाला था। बाकी एक मैं सेट पहनूंगी और एक ये मंगलसूत्र, ये चेन मैं उतार दूंगी। तो ये सेट बना हुआ ही रखा है, जबकि मैंने पन्नी में ऐसे ही डाल दिया था, लेकिन बना हुआ ही है। तो ये चूड़ियाँ अच्छी लग रही है ना, मुझे पता है चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब मुझे बहुत शौक है चूड़ियों का। और मतलब मैं साड़ी पहनती हूँ तो मुझे लगता है कि फुल, मतलब आप फिर सब पहनो, चूड़ियाँ भी पहनो और हर चीज़ पहनो, ऐसे नहीं कि बस ऐसी एक एक कड़ा डाल लिया या कुछ। तो पहन ही लेती हूँ, पहनूँ अभी पहन लेती हूँ, देखा जाएगा। बहुत पुरानी चूड़ियाँ ये मेरी, पता है मुझे बल्कि अपनी चूड़ियों वाली रैक ठीक भी करनी है, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही है वो। तो एक बार मैं अपना सारा व्लॉग उस पर बनाऊंगी। इतनी चूड़ियाँ, मतलब आज मैं ये निकाल रही थी तो मेरा बेटा मेरे से कह रहा था, माँ आपके पास कितनी चूड़ियाँ हैं। आप लोगों को लग रहा होगा मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे बच्चे सो रहे हैं, क्योंकि मैं उनको सुलाती हमेशा हूँ। जब से वो हुए हैं, मतलब दोपहर में सोना ज़रूर है उन्हें, तो सो गए हैं अभी, मैंने उन्हें सुला दिया है। ये देखिए इतनी ही पहनूंगी मैंने। देखिए क्रीम नहीं लगाई, मेरे रेड हो गया, कैसे दिखाऊं, ये देखिए ये रेड हो गया, क्रीम नहीं लगाई। और अब इस पर मैं पहनूंगी कड़े। कड़ों में मैं कंफ्यूज हूँ कौन से पहनूं, ये पहनूं कि ये पहनूं। ये मैं बहुत बार पहन, हालांकि पसंद मुझे ये ज़्यादा है, लेकिन ये मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, तो ये वाले पहन लेती हूँ। मैंने अपने डेली वाले कड़े उतारे कि नहीं उतारे, उतार दी नहीं है, मैं डर गई थी, मैंने कहा गोल्ड की है, मैंने कहाँ रख दी। तो ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। चलिए अब इसमें भी पहनते हैं। ओह सीधा हाथ तो और बड़ा होता है, लेकिन क्रीम नहीं लगाऊंगी मैं, दर्द सह लूँगी, हाथ लाल कर लूँगी, लेकिन क्रीम नहीं लगाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 मैंने पता है मोस्टली हर कलर की चूड़ियाँ ले रखी हैं। मतलब पहले जब मेरी शादी हुई तो मेरा, मतलब जैसा कि आप नए नए होते हो तो बहुत ज़्यादा आपका आना जाना नहीं होता है,
और ये वो, तो मतलब छोटी जगह है जहाँ पे हम रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा निकलना नहीं होता था। तो अब मुझे कहीं जाना होता था, शुरू शुरू में तो हम लोगों में चूड़ा चलता है, जो रेड चूड़ा होता है। अब लेकिन जब वो उतारा तो मुझे इतनी परेशानी होती थी, मुझे कहीं भी जाना होता था, मेरे पास चूड़ियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, और एकदम आपका निकलना होता नहीं है कि आप जाके परचेसिंग कर लो, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैं फिर एक बार अपने मायके गई और मैं सब कलर की चूड़ियाँ उठा लाई। मतलब उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता था कि कई कलर नहीं होते थे मेरे पास। तो मेरे हस्बैंड मेरे से हमेशा कहते थे कि दुकान लगा रखी है तुमने। मैंने कहा तब भी तो ऐसा होता है कि कितनी बार कोई कलर की चूड़ी नहीं मिलती मुझे। उसके बाद फिर मैंने एक बार ये मेटल की ली। आलस मेरे जैसा ना हो किसी के अंदर। मतलब मैं क्रीम नहीं लगा सकती हूँ पहनने के लिए, इतना दर्द हो रहा है मुझे, पूरा हाथ रेड हो गया है मेरा, लेकिन क्रीम नहीं लगानी है मुझे। एक तो मैंने वीडियो बने तो इसलिए मैंने पंखा भी बंद कर रखा है, वरना पंखे की आवाज़ आती है तो उस वजह से भी जो है हल्का सा हाथों में पसीना टाइप का है, तो और फटक रही हैं। ऐसी ही हूँ मैं, पेन ले लूँगी लेकिन करना वही है जो करूँगी। हाँ मिनट आई मैं। और अगर आप लोग मेरे से कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, मेरे बारे में पूछना चाहते हैं, या फिर कुछ भी मेकअप से रिलेटेड, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सबके जवाब दूंगी। कुछ क्वेश्चंस मुझे आते भी हैं पर्सनल, मतलब मैं बहुत बार सोचती हूँ कि एक अपना Q&A वीडियो बनाऊँ, व्लॉग बनाऊँ, उसी पे पूरी वीडियो बनाऊँ, क्वेश्चन एंड आंसर, आप लोगों के क्वेश्चंस और मेरे आंसर। फिर मुझे लगता है कि बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। तो चलिए, अब आप लोग जो पूछेंगे तो उस पर मैं बनाऊँगी, पक्का बनाऊँगी। तो चूड़ियाँ तो मैंने पहन ली, ये ज़्यादा हो गई क्या? अब मैं उतारूँगी तो नहीं, अब हो गई तो हो गई। ज़्यादा हो गई है ना, वैसे लग रही है ज़्यादा। इसमें ज़्यादा एक में कम क्यों लग रही है यार, बराबर ही तो है। बराबर है। मैं आप लोगों को अपना सेट दिखाऊं, मैं कौन सा पहन रही हूँ। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ, मैं 2 सिलाई लेकर आई हूँ, कंफ्यूज हूँ मैं। एक है ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे बच्चों के मुंडन पे दिया था। हमारे यहाँ जब बच्चों का मुंडन होता है तो उसमें मतलब एक ऐसा रिवाज होता है, मतलब ऐसा उसमें एक होता है कि जैसे कि मुंडन पे आपकी वाइफ जो है आपसे नाराज़ होकर चली गई है, तो पति उसे मनाने जाता है। तो मनाने जाता है तो हम लेडीज़ तो गिफ्ट से ही मानती हैं बहुत जल्दी, तो वो गिफ्ट देता है, तो उसमें उन्होंने मुझे दे दिया। एक ये तो मैंने आपको दिखाए दोनों सेट। अभी मैं उसमें कन्फ्यूज़ हूँ कौन सा पहनूँ। तो वैसे मेरा मन जो मैंने लास्ट वाला है, ये वाला, इसको ज़्यादा है पहनने का, यहाँ तक है मैं यही पहनूंगी। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे फर्स्ट बेबी पे दिया था। तो मेरा पहला बेबी हुआ था, मतलब मेरे 2 बेबी हैं, तो जब फर्स्ट हुआ था बेटा मेरा, उसने मुझे गिफ्ट किया था। तो चलिए, थोड़ी पर्सनल बातें भी हो गई, और अब हम आते हैं अपना यूट्यूब से रिलेटेड पे। तो देखिए दोस्तों, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब लगता होगा आप लोगों को कि अरे डल जाएगी वीडियो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वीडियोस आपको बिल्कुल प्रॉपर डालनी है, मतलब प्रॉपर डालनी है आप लोगों को। पता है, आप अगर आप करके देख लो एक बार, चाहे आप, मैं तो कह रही हूँ आप रोज़ डालो। लोग आपसे कहेंगे आप वीडियोस देखोगे, हफ्ते में 1 वीडियो डालो, 2 वीडियो डालो। मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैं आपको अपना एवरेज बताऊँ तो मैं हफ्ते में कम से कम 2 वीडियोस या 3 वीडियोस का एवरेज आएगा मेरा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप पता है, आप रोज़ वीडियो डालो, 2 वीडियोस का तो आएगा ही आएगा मेरा। लेकिन मेरे 1000 कंप्लीट होने में मतलब मुझे काफ़ी टाइम लगा, और जिसमें कि अभी मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे वॉच आवर थोड़े कम हैं, जो कि बहुत जल्द हो जाएंगे पूरे। लेकिन मतलब ऐसा मुझे लगता है जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तो है ही कम। तो आप रोज़ डालो वीडियोस, जो भी कंटेंट है आपका आप रोज़ डालो। आप व्लॉग भी कर रहे हो ना, आपको लगेगा कि लोग आपको क्यों देखेंगे, मैंने भी ऐसा सोचा था, लेकिन पता है लोग देखते हैं। जब लोग कनेक्ट करने लगते हैं ना, तो लोग देखते हैं, लोगों को वेट रहता है कि अरे उसकी वीडियो आएगी। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, किसी को आपको आपके बोलने का ढंग अच्छा लग रहा है, किसी को आपका घर देखना अच्छा लग रहा है, किसी को आपकी बातें अच्छी लग रही हैं, किसी को आप ही अच्छे लग रहे हो, कुछ भी हो सकता है। जिसको अगर किसी को आप पसंद हो तो वो आपको देखेगा, चाहे जिस भी वजह से देखे। तो कंसिस्टेंसी, आप रोज़ डालो वीडियोस, किसी भी कंटेंट पे डालो, बस रोज़ डालो।
आपको मैं थोड़ा सिलाई भी कर लेती हूँ आप लोगों से बात करते करते। तो कंसिस्टेंसी पहले मैंने आपको बताया। दूसरा ये है कि आप ना एक्सपेरिमेंट करते रहें। आप वीडियोस, कोई आपसे कहेगा एक ही नीश पे बनाओ, वो ठीक है कि अगर आपका खाली फूड ही चैनल है, आपको खाली सिलाई सिखानी है, आपको खाली पढ़ाना ही है, बातें का अलग है। लेकिन अगर आपको आती हैं और भी चीज़ें आती हैं और आप अगर दिखाना चाहते हो अपनी ऑडियंस को, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको वो ज़रूर दिखाना चाहिए। क्योंकि ऑडियंस को क्या चीज़ अच्छी लग जाए, कई बार आप भी देखोगे ऐसा कि जो आपको उम्मीद होगी वो ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा। जो आपको लगेगा ना कि अरे ये तो वीडियो ऐसी ही मतलब ऐसे ही व्यूज़ आएंगे, वो वीडियो आपकी अच्छी चल जाएगी। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सोचा था कि मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग मेरी व्लॉगिंग भी पसंद करते हैं, उसमें भी मुझे अच्छा व्यूज़ आता है। और किसी किसी कॉस्मेटिक की वीडियो पे भी मुझे अच्छा व्यूज़ आ जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी कौन सी चीज़ लोगों को पसंद आए तो आप हर कंटेंट पे बनाओ। ये मत सोचो कि मुझे इस पे बनाना है, इस पे नहीं बनाना है, सब पे बनाओ। तीसरा मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि हैशटैग बहुत अच्छे यूज़ करिए। और इसमें क्या कहते हैं, एक हैशटैग बहुत अच्छे यूज़ करिए, कैप्शन अच्छे लगाइए और ज़रूर कैप्शन डालिए, टैग करिए चीज़ों को जिससे भी रिलेटेड आपकी वीडियोस है वो सब। YT स्टूडियो हम लोग डाउनलोड करते हैं, एक vidIQ होता है, यूट्यूब सर्टिफाइड ही होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं एक वीडियोस अपनी उस पर भी खाली आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। वो बहुत हेल्प करता है हमारे यूट्यूब के चैनल को ग्रो करने में। आप उसका भी सहारा ले सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए। तो उस पर ज़रूर डाउनलोड करिए, वो आपको सब कुछ बताता है कि आपको कौन कौन से हैशटैग लगाने हैं। मतलब आपको हेल्प करता है, सजेस्ट करता है हैशटैग को कि ये वाले हैशटैग लगाओ, ये वाले हैशटैग लगाइए, और कैप्शन भी देता है आपको, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी बहुत खेल होता है। और CEO होती है एक यूट्यूब की CEO होती है, तो उसका भी, उसमें भी वो हेल्प करता है यूट्यूब की CEO बढ़ाने में। तो मतलब आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं उस पर वीडियो लेकर आ जाऊंगी, एक आपको पूरा एक vidIQ पे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वरना आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस पड़ी हैं उसकी ढेरों, तो आप देख सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो वो तो आप ज़रूर ही डाउनलोड करिए। अगर जिनने भी नहीं डाउनलोड किया है तो वो अब भी डाउनलोड करिए मेरी वीडियो देखने के बाद। पक्का डाउनलोड करिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको उससे। और शॉर्ट्स बहुत बनाइए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतने शॉर्ट्स बनाइए। दिन में कम से कम 4-5 शॉर्ट्स तो अपने चैनल पे आप अपलोड करिए ही करिए। आपके जितने व्यूज़, पता है, लॉन्ग वीडियो से नहीं आएंगे, उतने व्यूज़ आपके शॉर्ट्स से आ जाएंगे। मेरी ऐसी बहुत लॉन्ग वीडियो हैं जिसमें मुझे 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार व्यूज़ आए हैं लॉन्ग वीडियो पे। मतलब कुछ ही हैं, बहुत नहीं है, लेकिन आए हैं। 1000 व्यूज़ आए हैं, 1500 व्यूज़ आए हैं। मतलब आप सोचिए, अभी मेरे 1000-1500, अभी मेरे 1500 सब्सक्राइबर्स हैं। तो 1500 सब्सक्राइबर्स में लॉन्ग वीडियो पे 1500 व्यूज़ आना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप देखते होंगे जिनके मिलियन में होते हैं कि 4-4 5-5 मिलियन है, तो उनके 1 मिलियन भी व्यूज़ नहीं होते हैं वीडियो पे। तो उस तरीके से आप अगर समझेंगे, लेकिन आपको सब्सक्राइब उसमें कितने लोग करते हैं? मुश्किल से 100 लोग भी नहीं करते हैं सब्सक्राइब। कैंची लेके नहीं बैठी मैं, चूड़ी पहनती हूँ तो क्रीम लेके नहीं बैठती हूँ, सिलाई करने बैठती हूँ तो कैंची लेके नहीं बैठी हूँ, क्या ही होगा। तो इसलिए आप लॉन्ग, अगर आप शॉर्ट्स वीडियोस बनाएंगे तो मैं आपको बताऊं, मतलब अगर मेरी किसी शॉर्ट्स वीडियोस पे 1000 व्यूज आ गए, एक एवरेज मान के चलिए, तो 1000 में से 20 लोग तो सब्सक्राइब कर ही देते हैं। शॉर्ट्स पे लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे आपके सब्सक्राइबर्स जल्दी गेन होते हैं। पहले मुझे ये बात नहीं पता थी। अगर मुझे ये बात शुरू में पता होती तो अब तक मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो गए होते। मैं लॉन्ग वीडियो पे ज़्यादा फोकस करती थी और शॉर्ट्स पे नहीं करती थी, क्योंकि मुझे होता था मुझे अपने वॉच आवर कंप्लीट करने हैं। लेकिन आपके वॉच आवर भी तो तभी जल्दी कंप्लीट होंगे जब आपके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। तो सब्सक्राइबर्स तो आपके ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियो से ही बढ़ेंगे। तो शॉर्ट्स वीडियोस बहुत डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी डाल सकते हैं, दिन में 4-5 तो डालिए। अब YT स्टूडियो जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपकी ऑडियंस दिखाता है वो, कि आपकी ऑडियंस किस किस समय एक्टिव रहती है, मतलब आपके यूट्यूब पे रहती है मतलब। तो आप उसी समय उसको, अपने वीडियोस को पोस्ट करिए, लॉन्ग वीडियो। हाँ, शॉर्ट वीडियो भी तभी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट वीडियो तो जब आपको दिन में 5 बार पोस्ट करनी है जैसे, तो आप 2-2 3-3 घंटे के गैप में करते रहिए। लेकिन लॉन्ग वीडियो जो है आप तभी पोस्ट करिए, जैसे कि मेरी ऑडियंस 12 बजे
सॉरी 2-2:30 बजे और शाम को 6 बजे ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो मैं उसी समय ज़्यादातर अपनी लॉन्ग वीडियो डालती हूँ। शॉर्ट्स तो बाकी मैं दिन भर में 4-5 डाल ही देती हूँ अपने। तो आप लोग भी यही कोशिश करिए कि उसी समय पोस्ट करिए जिस समय आपकी ऑडियंस है, कि आपको पता है कि इस समय मेरी ऑडियंस यूट्यूब पे है, तो वो जाहिर सी बात है जब वो उस समय होगी तो वो आपकी वीडियोस देखेगी ही देखेगी। थोड़ा ना अपने अपने से भी कनेक्ट करते रहिए। जैसे ठीक है आपका कोई चैनल है तो जैसे प्रॉपर व्लॉग भी नहीं कहूँगी कि दिन भर का अपना दिखाइए, लेकिन थोड़ा कि मतलब आपकी ऑडियंस भी थोड़ा आपसे कनेक्टेड रहेगी ना, कि आप पर्सनली कैसे हैं, आपका बिहेव कैसा है, आपका बोलने का ढंग कैसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जल्दी कनेक्ट करते हैं, आपको देखना पसंद भी करते हैं। एक कनेक्शन आ जाता है एक अपनी ऑडियंस के साथ। तो जैसे कि मैं ये वीडियो बनाई है तो मैंने भी इसीलिए बनाई है कि थोड़ा आप मेरे बारे में भी जानिए कि मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, कैसे बोलती हूँ। तो थोड़ा इस टाइप की वीडियो भी इसीलिए बनाई है, वो भी ज़रूरी है। तो आई एम श्योर दोस्तों, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, सुनने में आपको छोटी लग रही होंगी, पता तो सभी को होता है लेकिन हम करते नहीं हैं। जैसे मुझे भी बहुत सी बातें इसमें से पता थी लेकिन मैं नहीं करती थी, और जब मैंने करनी शुरू करी तो मैंने उसका रिजल्ट देखा कि वाकई में ऐसा होता है। इतनी बड़ी बात नहीं है 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करना। बस हमें लगता है, हम सोच बहुत बड़ा लेते हैं, उसको हम परेशानी को बड़ा बना लेते हैं कि यार कैसे होगा कैसे होगा, और ट्रस्ट में दोस्तों हो जाता है। देखिए मेरे साथ भी हो गया, जबकि मेरे से कितनी गलती हुई है। मेरी फैमिली में कोई ऐसा मेरा मेंटर नहीं था कि जो मुझे बताता कि आप ये करो वो करो। मैंने थोड़ा बहुत जो देखा यूट्यूब से ही देखा, यूट्यूब के लोगों को ही सुना, पढ़ा और उनकी वीडियोस देखी। और बल्कि ऐसे बहुत लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे डिमोटिवेट ही किया कि अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे यूट्यूब चैनल थोड़ी बन जाते हैं। और ये मतलब जो आपको ना खींचने वाले होते हैं जब आप ऊपर चढ़ते हैं। मतलब ऊपर चढ़ना मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा मैं कोई ऊपर चढ़ गई हूँ, लेकिन हाँ कि अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ भी लाइफ में थोड़ा बहुत कर लें, अपने लिए ही कर लें, अपने फ़न के लिए कर लें, तो उसमें भी लोगों को परेशानी होती है। तो ऐसे लोगों की तो सुननी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। इधर से सुनना और इधर से भी मत सुनना, दोनों जगह से मत सुनना, सुनना ही मत। अपनी सुनो, अपने दिल की सुनो, और जो करना है वो करो, जब तक उसमें किसी का बुरा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ब्लाउज़ तो मैंने कर ली है अल्टर, और मैंने पहन के भी देख लिया, बिल्कुल सही अल्टर करी है मैंने, बिना इंच टेप की हेल्प से और बिना निशान लगाए। टैलेंटेड। अपनी तारीफ अपने मुँह से कर लो, कोई तो करेगा नहीं, खुद ही होके करके खुश हो जाओ। और अब मुझे करनी है प्रेस, तो मैं पहले प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती वीडियो बनाने के चक्कर में मेरी साड़ी जल जाए। उसके बाद आपसे बात करती हूँ, बाय। तब मैं जा रही हूँ तैयार होने पार्टी के लिए, तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसकी वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी, तो मिलती हूँ तैयार होके, बाय। तो गाइज़ यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ तैयार, और ये मैं शूट कर रही थी अपने लिए इंस्टा के लिए वीडियो, तो इसमें मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और ये मैं पूरी हो चुकी हूँ तैयार, और ये मेरा साड़ी का लुक। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करिएगा, और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बाय।